हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका इस हमारे परिवार में यूनिक स्टडी विद कृष्णा में स्वागत है आप सभी का। तो हमने जो है 50 मैराथन सीरीज शुरू किया था। उस मैराथन सीरीज का आज हम लोग लेक्चर नंबर 44वां लेंगे। इस लेक्चर नंबर 44वां में देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये जो है एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 13 हम शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आज हम प्रश्नावली 13.2 को पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का भाग 3 होगा और लेक्चर 44/50 होगा। ठीक है। अब एकदम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है एग्जाम, वैसे वैसे हम लोग जो है अपनी क्लास को कंप्लीट करने के नजदीक में है। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब समझिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। जैसे पिछले वाले में 13.1 में हमने माध्य निकालने की 3 विधियां सीखी थी। कौन कौन सा था? प्रत्यक्ष विधि था, पद विचलन विधि था और कौन सा? कल्पित माध्य विधि। ठीक। तो ये तीनों विधि हमने सीख लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? बहुलक। ठीक है। तो अब होता बहुलक क्या है आप समझिए। जैसे हम यहाँ पे एक डाटा लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम हुआ है, 10 नंबर का एग्जाम है। तो कोई लड़का 5 पाया, कोई 7 पाया, टोटल 10 लड़कों का 10 लड़के भी हैं और 10 नंबर भी 10 है और बॉय भी कितना है? 10 है। ठीक है। कोई 5 पाया, कोई 7 पाया, कोई 3 पाया, कोई 2 पाया, कोई 5 पाया, कोई 4 पाया, 5 पाया, 3 पाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर मान लेते हैं कोई 6 पाया। अब हम इसमें पूछ लें सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे कौन से हैं। देखिए सबसे ज्यादा की बात करें तो 7 नंबर जो है सबसे मैक्सिमम, ये फर्स्ट पे है। लेकिन सबसे ज्यादा बार आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार आवृत्ति किसकी है? जैसे 5 देखिए, एक लड़का 5 पाया, 2 लड़का 5 पाया, 3 लड़का 5 पाया, 4 लड़का 5 पाया। तो यानी कि जो 5 है वो कई बार आया ना, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं जो 5 नंबर पाए हैं। 4 लोग ऐसे निकल गए जो 5 नंबर पाए हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि 2 नंबर पाने वाले कितने हैं? एक लड़का है। और 3 नंबर पाने वाले कितने हैं? 2 लड़का है। ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि 4 नंबर पाने वाला कितना लड़का है? एक लड़का है। और 5 नंबर वाला तो लिख दिए। 6 नंबर पाने वाला कितना लड़का है? एक है। 7 नंबर पाने वाला कितना लड़का है? एक है। तो ये क्या देखें, सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति किसकी है? इस 5 नंबर पाने वाले की ना। तो यही आपका हो जाता है क्या? बहुलक। ये अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक होता है। और वर्गीकृत आंकड़े का हम लोग बहुलक देखेंगे। जैसे ये वर्गीकृत आंकड़ा है, ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं पहले, क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? यहां से हम लिखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर जो होता है एल प्लस, अभी सब बताएंगे क्या है। एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा? H। अभी है क्या? L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, और उसके बाद 2F। ये तो समझ में आ रहा है, 2 2 से गुणा हुआ है। ठीक है। F0 F2 क्या है समझिए सबसे पहले। तो ये जो हमारा L होता है, ये बहुलक वर्ग की वर्ग की निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा। ठीक है। अब ये L है। आपको फिर से कंफ्यूजन हुआ होगा ये बहुलक वर्ग क्या है, बताएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि H क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। यानी कितने कितने का अंतर है। जैसे इसमें देखिए कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H का मान 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम देखते हैं F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ये क्या है? ये जो F0 है, बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता। ऊपर की बारंबारता। अब यहाँ पे एक चीज और आया, F2 क्या है? बहुलक वर्ग के
नीचे की बारंबारता, नीचे की बारंबारता। अब आधा लोग तो इसको हो गए होंगे देख के परेशान, परेशान इसलिए हो गए होंगे ये बहुलक वर्ग क्या है, बार बार आ रहा है बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग। ठीक है, तो अब हम समझाएंगे बहुलक वर्ग क्या है। और है इतना जो जहां लिखे हैं ऐसे कौन मतलब नहीं है, बस समझना है एक एक चीजों को। बहुलक वर्ग देखिए क्या होगा, हमको ऐसा संख्या चूज करना है जो बीच में नहीं रहेगा, हमको ऐसा संख्या चूज करना है जो सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे देखिए 6 और ये 11 है, ये 21 है, ये 23 है, ये 14 है, ये 5 है, यानी कि ये जो 23 है यही सबसे ज्यादा बार आया है कि नहीं, 23 सबसे ज्यादा बार आया है ना। तो यहाँ पे यही जो आपका 23 है यही क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब समझिए बहुलक वर्ग में कोई भी होता है, इस एक ये पहले वाला ये निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है, तो यही आपका क्या है एल, यही निम्न सीमा है। ठीक है, अब ये बहुलक वर्ग है। अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वही आपका होता है F1। फिर बहुलक वर्ग की क्या लिखे हैं, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता, तो ये क्या हो जाएगा F0। इसी तरीके से बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता ये हो जाती है F2। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कोई टर्म है इन दोनों के बीच में जो अंतर है देखा जाए, ये H कितना है, वर्ग अंतराल कितना है, 10 का है। अब ऐसा कुछ भी चीज नहीं बचा है जिसको हम यहाँ पे ना बता दिए हो। ठीक है, हर एक चीज को बता दिए। देखिए F1 क्या है, जो हमारा बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता। F0 क्या है, जो हमारा बहुलक वर्ग होगा उसके ऊपर की बारंबारता। इसी तरीके से F2 क्या है, बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता। अब बहुलक वर्ग किसको मानेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बारंबारता होगी। जैसे सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 23 बार आया है, यानी कि 35 से लेके 45 तक में जो हमारा आयु है वो 23 लोगों का है, यही बारंबारता सबसे ज्यादा बार आया है, तो यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। और बहुलक वर्ग का ये निम्न सीमा यल हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज समझ में आया होगा। अब हम जो है सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ मिटाएंगे नहीं, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि इसको लिखना जरूरी था आपके लिए। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले यल का मान रखेंगे तो कितना है बच्चों, 35। उसके बाद फिर प्लस में F1 का मान कितना है, F1 का मान है 23। फिर F0 का मान कितना है, 21। और 2 गुणे F1 कितना है, 23। और फिर माइनस F0 कितना है, 21। फिर माइनस F2 कितना है, 14। तो सबको लिख लिए। और एच कितना है, एच है 10। ठीक, अब यहाँ से आपका जो बहुलक निकलेगा वो हो जाएगा 35 प्लस, और 23 में से 21 जाएगा, हो जाएगा 2। और यहाँ 23 दूना हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46 और माइनस 4 1 5 2 1 3, 35 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे क्या है 10, गुणे क्या है 10। अब यहाँ से लिखेंगे 35 और प्लस 2 का 10 में गुणा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 46 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 11। अब अगर यहाँ से आप भाग देते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा कितना, 9, 90 हो गया, 11 बटे 88। ठीक है, फिर कितना बचा, 2 बचा। और जब 2 बचा तो 20 हो जाएगा, 11 एकम 11, यानी 1.818। तो 35 से कितना हो जाएगा, 36.81। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर, यानी यही आपका निकल गया क्या, बहुलक। क्या निकल गया बच्चों, बहुलक। ठीक, ये इसका है, इसका सोल्यूशन है। अब हम जो है इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ बता देते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब देखिए ऐसे यहाँ पे है, 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल का बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए एकदम आसान है, फार्मूला याद करने में खाली आपको दिक्कत होगा, फार्मूला याद होगा तो एकदम आसान है। देखिए क्या करना है, एल क्या होगा, जो बहुलक वर्ग हम माने हैं यहाँ पे, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी एल। और F1 क्या होगा, जो इसकी बारंबारता होगी, सबसे ज्यादा बार जो है होगी, उसके नीचे वाला नीचे वाला F2, उसके ऊपर वाला F0। और एच क्या है, ये तो हमको पहले से पता है, वर्ग अंतराल है। ठीक, तो यहाँ पे सारा हम चीज लिख दिए हैं हिंदी में, इसीलिए शुद्ध भाषा में। अब देखिए ये इसका आंसर हो गया, इसको समझते हैं। 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल का
बहुलक ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ से जीवन काल है, 0 से है 20 दिन और उसके बाद 20 से 40 दिन, 40 से 60 दिन, ऐसे ऐसे 100 से 120 दिन तक है। ठीक है, तो इसकी जो बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ये टोटल कितना है, 225 है। ठीक है, 225 बिजली के उपकरण है, गिन के बता दिया है, उस टोटल नंबर से कोई मतलब भी नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा बार जो आया 52 है कि 61 है, कौन सा है, 61 है। तो प्यारे बच्चों ये जो आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग, क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बहुलक वर्ग की ये निम्न सीमा हो जाए, वो बहुलक वर्ग का हो जाएगा F1, उसके ऊपर वाला हो जाएगा F2, वो F0, उसके नीचे वाला हो जाएगा क्या, F2। अब यहाँ से ये जो होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हो जाएगी, और यहाँ से अंतर कितना है, H बराबर है 20 का। कितना अंतर है, 20 का अंतर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये होता है ना। अब L का मान कितना है, L का मान है 60, उसके बाद फिर F1 का मान है 61, ये F0 का मान है 52, और इसका मान है 2 गुणे 61 और माइनस कितना हो जाएगा 52 F0 का, और F2 का हो जाएगा 38, और इंटू कितना हो जाएगा 20, इंटू कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से अगर 52 हम घटाते हैं तो यहाँ से बचेगा कितना 9, कितना बचेगा 9 गुणे 20 ऊपर हो जाएगा, और ये 61 दूना कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 122, और माइनस ये 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, कितना हो जाएगा 90, 52 और 38 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 60 प्लस 90 गुणे 20 बटे हो जाएगा 122 में से अगर 90 हम घटा देते हैं तो बचता है कितना 32 शायद बचेगा, कितना बचेगा 32, क्योंकि 10 इसमें बचेगा, 22 22 10 32। और अब काट लेते हैं, 4 5 20, 4 बटे 32, यहाँ से 60 प्लस 9 5 कितना हो गया 45 और बटे 8, यहाँ से हो जाएगा 60 प्लस 8 पचे 40, 8 पचे 40, और बचा कितना, बचा है 5, फिर 50 हो जाएगा, 8 छः 48, बचा है 2, 8 दूना 16, और बचा है 4, 8 पचे 40। ठीक है, यहाँ से 65.62 ये आ जाएगा आंसर, 65.62 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों सवाल अच्छे से कर लिए, एकदम आसान है, सबसे आसान बहुलक ही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम समझते हैं अगला सवाल, हम लिख देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलो अब भाई लोग, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा शुरू करते हैं। क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या है, किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है 200 परिवारों का व्यय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ अगर टोटल जोड़ेंगे तो आपका 200 आएगा। ठीक है, इसका हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ इसका माध्य भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माध्य आपको निकालने की पूर्ण रूप से सीख लिए होंगे, मन करेगा बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुलक आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं बहुलक। तो जो बहुलक होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है ना, और इंटू में क्या होता है H। अब आपको बताया था यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग का बारंबारता है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता है, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, कैसे कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकलता कैसे है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई रहेगी वही बहुलक हो जाए, वह बहुलक वर्ग हो जाए। जैसे इसमें देखिए 33 से ज्यादा कौन सा है, 40 है, ये क्या हो जाएगा आपका भैया, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, क्या हो जाएगा बहुलक
वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वही क्या कहलाती है, यल कहलाती है। तो ये 1500 क्या हो गया, यल। और इसके बाद जो बहुलक वर्ग होता है वो क्या कहलाता है, एफ कहलाता है, F1। इसके बाद जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, F0, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, F2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब हमको एच चाहिए ना, तो यहाँ से एच बराबर कितना है, कितने का अंतर है, 4500 से 5000 यानी 500 का अंतर है, ठीक है। तो सबका मान आपको मिल गया। अब लिखते हैं एल बराबर कितना लिखेंगे बच्चों, 1500, बहुत शानदार। उसके बाद F1 कितना लिखेंगे, 40। F0 कितना लिखेंगे, 24। फिर यहाँ से 2 × 40 और फिर -24 F0 का मान, फिर F2 का मान कितना है, 33, ठीक। अब इंटू एच का मान कितना है, 500। अब यहाँ आप लिखेंगे भैया 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 16 शायद बचेगा, हाँ। और उसके बाद 40 दूना ये कितना हो गया, 80। अब माइनस ये कितना हो गया, 4 3 7 और 3 2 5, कितना हो गया, 57, ठीक है। और गुणे में कितना हो गया बच्चों, 500। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 1500 और उसके बाद फिर प्लस में 16 और गुणे 500 बटे, अब घटा लीजिए। अगर यहाँ से 57 में से घटाएंगे ये 3 बचेगा, और ये बचेगा कितना, यहाँ 8 हो गया यानी 7 हो गया, ये 2 बचेगा 23, ठीक। अब जब आप भाग देंगे 16 पचे 80 यानी 1500, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा, 8000, 16 पचे 80 हो जाएगा 8000 बटे 23, ठीक। अब जब आप टोटल जो है गुणा कराएंगे, 347.83 ये हो जाएगा जब आप इसका गुणा कराएंगे 23 से, ठीक है, भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 15 3 1847.83, ये आपका हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग जो है इसी का माध्य भी निकालना सीखते हैं, ठीक। माध्य देखिए कैसे निकलता है, इसको पहले मिटा देते हैं। आइए अब हम लोग जो है सीखते हैं माध्य निकालना। माध्य निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा बताए हैं, पग विचलन विधि, जो तीसरा विधि है, पग विचलन विधि। तो यहाँ से जो हमारा माध्य होता है वो माध्य बराबर हो जाता है ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई बटे क्या होता है, सिग्मा एफ आई, यही होता है ना, इंटू में एच होता है। अब ये पग विचलन विधि तभी लग सकता है जब ये वर्ग अंतराल सेम हो, यानी कि यहाँ पे एच का मान कितना है, सेम है कि नहीं है, आराम से लग सकता है। तो अब देखिए करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, इसका एक्स आई पहले लिखेंगे, एक्स आई, ठीक है। देखिए एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई यहाँ से 1500 है, वो 1000 है, 15 10 2500 यानी कि वो हो जाएगा 1250, कितना हो जाएगा, 1250। और यहाँ पे हो जाएगा ये 1750, और ये हो जाएगा ये 2250, और ये हो जाएगा कितना, 2750, और ये हो जाएगा आपका 3250, ये हो जाएगा 3750, और ये हो जाएगा 4250, और ये हो जाएगा 4750। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक्स आई हम निकाल लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, आपको पता होगा। अब अगर आप सिग्मा निकालना चाहेंगे, सिग्मा एफ आई बराबर ये हो जाएगा, सीधे दिया ही है 200, निकाल के जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से आप निकालेंगे यू आई, क्या निकालेंगे, यू आई। तो यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे में क्या होता है, एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच होता है। ए क्या मानोगे, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। यानी कि अगर ए मानना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो बीच में से कोई भी मान लीजिए, 2750 को भी मान सकते हैं और 3250 को भी मान सकते हैं, तो हम मान लिए इसको ए। और आपको बताए थे जो ए माने वहाँ 0 लिखिए, और बाकी सबको क्या करते रहिए, -1 -2 -3 लिखिए, इसको 1 लिखिए, ये 2 लिखिए, ये 3 लिखिए, ये 4 लिखिए, ठीक। अब यहाँ से आप निकालोगे भैया एफ आई और यू आई, क्या निकालोगे, एफ आई और यू आई, ठीक।
तो देखिए कितना हो जाए, 24×2 = 48, 24×3 = 72, माइनस में 72 हो गया, और यहाँ से हो गया 40×80, माइनस में 80 हो गया, और यहाँ से 33 से कम 33 हो गया, माइनस में 33 हो गया, ये 0 हो गया, 30 से कम 30 हो गया, ये 22×2 कितना हो गया, 44 हो गया, और ये 16×3 = 48 हो गया, और उसके बाद ये 7×4 = 28 हो गया। ठीक है, यहाँ से इतना हमको मिल गया। अब जोड़ के हम लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ आई और यू आई, इसका मान हम लिखेंगे। तो जोड़िए, अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए 3×2 = 5, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, और यहाँ से 7×3 = 10, 18, माइनस वाले को एक साथ। अब ये कितना हो गया, ये माइनस वाला हो गया, और ये प्लस वाला देख लीजिए, 8 8 16 4 20, ये 4 3 7 4 4 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15, 13 2 कितना हो गया, 15, यानी माइनस ये प्लस वाला क्या है, काम है। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये कट गया, माइनस में कितना आ गया, 35 आ गया। माइनस में क्या आ गया बच्चों, 35 आ गया। तो अब सबका मान यहाँ पे रख देते हैं, जो मान हमारा u बार है वो क्या हो जाएगा, a का मान है, a का मान है 2750, कितना है, 2750। फिर इसका मान देखिए कितना है, सिग्मा एफ आई और यू आई का मान माइनस में 3500, माइनस में कितना है, 35। तो उसके बाद फिर सिग्मा एफ आई का मान है 200, और उसके बाद ये इंटू एच का मान है 500, क्या है, 500। तो यू बार बराबर है ये 2750, क्या है, 2750 है। अब देखते हैं भैया, इसका क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा 500। तो यहाँ से हो जाएगा ये 200, जीरो जीरो खत्म, लूठो, और उसके बाद ये हो जाएगा यू बार बराबर 2750 माइनस 5×5 = 25, 5×3 = 15, कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×3 = 15, 15×2 = 17, अब बटे 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यू डैश बराबर 2750 माइनस 2×7 14, 2×8 16, बचा 1, फिर कितना हो गया 15, 2×7 14, और बचा कितना 1, और 2×5 10, 87 कितना हुआ 5। अब यहाँ से जब आप घटाएंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये कितना बचेगा 2, और ये 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 6, 2662, 2662.5 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 57 है, और ये कितना है 50 है, 87 है 50 है, 2662 कितना हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने दोनों विधि कर लिया। क्या निकाले हैं, एक में हम निकाले हैं बहुलक, और एक में निकाले हैं माध्य। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, वही सवाल है, वही अंदाज है, उसको करना है आगे। क्या है, 15 से 20, अच्छा रुकिए, इसमें एक चीज़ हम डाटा, आइए अब करते हैं, इसका भी बहुलक निकालते हैं। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत आराम से लगाएंगे। तो बहुलक के बराबर होता है ये a+f1 - f0 बटे 2f1 - f0 - f2 इंटू क्या होता है h। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे h बराबर कितना है, 5 का अंतर है, तो ये तो एकदम कंफर्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं बहुलक वर्ग, 3 8 9 10, सबसे ज़्यादा बार है 10, बस यही हो गया आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, बहुलक वर्ग हो गया, बहुत सही। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसकी निम्न सीमा यल हो गई 30। फिर आप देखेंगे बहुलक वर्ग ये f1 हो गया, फिर ये f0 हो गया, फिर ये नीचे वाला क्या होता है, f2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, L प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये L कितना है बच्चों, 35 है, और प्लस f1 कितना है 10, f0 कितना है 9, फिर f2 कितना है, ये 10 है, f0 9 है, f2 कितना है 3 है,
चलिए बहुत सही। एच कितना है? 5 है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखाएगा 35 और उसके बाद फिर प्लस में 10 में से 9 गया 1 और गुणे 5 और बटे क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों 35 प्लस 5 और 12 में से 20 में गया 8 है। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं बराबर यहाँ करके 35 प्लस 0.8 2 बचा 8 दूना 16 और उसके बाद फिर कितना बचा 4 8 से 40। ये हो जाएगा 35.625 आंसर। कितना हो जाएगा 35.625। देखिए एक चीज हम लोग शुरू से मिस्टेक करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे भैया ये जो है निम्न सीमा एल कितना है 30 है, हर जगह क्या रहेगा 30 रहेगा। तभी तो हम कह रहे हैं भाई आंसर मैच करा रहे हैं, क्यों आ नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 30 है, क्या है 30, 30.625 यही आपका क्या होगा आंसर। क्षमा प्रार्थी हैं भाई, गलती हो ही जाती है। गलती क्या है, यहाँ गलती से लिख दिए थे 30 की जगह 35। चलो ठीक है, कोई नहीं, हो सकता रहता है। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं क्या, माध्य निकाल लेते हैं। तो पहले आप बहुलक वाला स्क्रीनशॉट मारिए, हम मिटाते हैं। अब हम बहुलक निकालते हैं तो सबसे पहले सिग्मा एफ बराबर हम लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई बराबर दिया है कितने राज्य हैं, नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है तो क्या करना है जोड़ लीजिए। अब यहाँ से जब जोड़ेंगे तो ये 3 2 5 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा और ये 9 3 12 8 20 हो जाएगा और 20 और 15 कितना होता है 35 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए इसमें एच का मान क्या है 5 है, यानी सब में 5 है, तो यानी कि पग विचलन विधि आपका लग सकता है। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि बहुत आराम से लग सकता है। तो इस विधि में होता क्या है, माध्य बराबर होता है, माध्य यू बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बटे क्या होता है सिग्मा एफ आई और इंटू में क्या होता है बच्चों एच होता है। ठीक, तो ये क्यों आसान होता है, क्योंकि जो लास्ट वाला कैलकुलेशन हुआ रहता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक तरीका सीख लिए हैं, बस 0 लिखते जाओ 1 लिखते जाओ 2 लिखते जाओ, इसलिए ये आसान बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स आई का मान निकालते हैं। 15 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और 35 का आधा होता है 17.5, 17.5, ये हो जाएगा 22.5 और हो जाएगा ये 27.5 और ये हो जाएगा कितना 27, फिर 32.5, फिर ये कितना हो जाएगा 37.5, फिर बच्चों ये कितना हो जाएगा 42.5 और ये 47.5, है कितना हो जाएगा 52.5। ये क्या हो गया एक्स आई निकल गया। अब हम निकालेंगे एक्स आई के बाद यू आई, तो यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। तो अब इसमें से हम एक मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कोई भी दो ठी मान लीजिए। तो मान लेते हैं हम ये क्या है आपका ए है, ए क्या है मान लेते हैं 32.5 ए है। तो यहाँ से ए के सामने आप लिखोगे 0, फिर लिखोगे -1, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 है, हो जाएगा 4। ठीक है, अब बताइए क्या करना है। अब इसके बाद एफ आई और यू आई हमको निकालना है, तो इसलिए ये आसान हो जाता है कि ये जो यू आई होता है इसको हम डायरेक्ट सीख लिए तरीका, 1 2 3 4 लिखते जाओ माइनस में ऊपर और नीचे जो है प्लस में लिखते जाओ। अब यहाँ से जब 3 का गुणा कराएंगे 3 3 का 9 माइनस का 8 दूना 16 माइनस का 16 और उसके बाद फिर 9 1 कम 9 माइनस का हो गया 9, फिर यहाँ से ये हो गया 0, फिर ये 3 1 कम 3 हो गया और 2 0 का 0 हो गया, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 8 3 11, 9 दूना 18, 8 से 24 और ये हो जाएगा माइनस में 34 और उसके बाद ये 8 3 11, तो यहाँ से ये बचेगा 2, ये बचेगा 23, कितना हो जाएगा 23।
तो सिग्मा एफ आई और यू आई बराबर हो जाएगा माइनस में 23। ठीक है, चलिए अब सबका मान रखते हैं। तो यू बार बराबर हो जाएगा, ए का मान है बच्चों 32.5 और ये माइनस में 23 अब बटे ये कितना हो जाएगा 35 और उसके बाद फिर इंटू में 5। तो ये यू बार बराबर हो जाएगा 32.5 प्लस माइनस मिल के माइनस, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे 35, 5 7 35। अब यहाँ से हो जाएगा 32.5 और माइनस ये 7 से गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 6 बचा 7 अठे 56। अब इसको अगर हम घटा देंगे 32.32 को, तो यहाँ से आप कितना पा जाओगे, ये बचेगा 2, फिर ये बचेगा 2, फिर यहाँ से बचेगा 9, ये बचेगा 2। ठीक है, 29 दशमलव कितना आया प्यारे बच्चों, 2 2 आया। तो हम यहाँ से कितना मानेंगे, 9 3 12 है। हाँ ठीक है, 29.22 आया, यही आपका होगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम 13.2 का जो क्वेश्चन आखिरी 5वां और 6वां है उसको करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी इसमें जो क्वेश्चन थे उसमें हमने माध्यम भी निकाला था और बहुलक भी निकाला था, इसमें हमको दोनों क्वेश्चन में सिर्फ बहुलक निकालने हैं। तो बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है बच्चों, बहुलक बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और उसके बाद इंटू में H। ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जहाँ पे L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 है बहुलक वर्ग के ऊपर की बारंबारता, बहुलक वर्ग के नीचे की बारंबारता, F2 है, H क्या है, वर्ग अंतराल है। कितने का अंतर है, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए कितने का अंतर है, 1000 का अंतर है। ठीक है, यही है आपका यच। अब समझिए क्वेश्चन क्या है, विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बनाए गए, रनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। शॉर्टकट में लिखे हैं, यानी कि इसमें जो है विश्व के जो टॉप टॉप इंटरनेशनल मैच जो होते हैं क्रिकेट, उसके जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, जैसे आप सुने हैं विश्व में टॉप टॉप पे आते हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इसी तरीके से अन्य देशों में भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो उन सभी के द्वारा बनाए गए पूरे के पूरे रनों की संख्या का लिस्ट दिया हुआ है, यानी कि 3000 से लेकर 4000 तक रन बनाने वाले जो टॉप बल्लेबाज हैं वो 4 बल्लेबाज हैं। इसी तरीके से 4000 से 5000 के बीच में 18 बल्लेबाज ऐसे हैं जो मतलब 4000 से 5000 रन बना चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, घरेलू वाला नहीं। और 9000 से 10000 में एक ही बल्लेबाज है और 10000 से 11000 में एक ही बल्लेबाज है। इसका मतलब 11000 रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम सबसे पहले बहुलक वर्ग देखेंगे। तो बहुलक वर्ग हमको कायदे से मिल गया, जो इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता 18 का था, तो ये चुपचाप लिख देंगे क्या, बहुलक वर्ग। ये क्या है बच्चों, बहुलक वर्ग है। ठीक है, अब इसके बाद ये बहुलक वर्ग है, तो ये F1 होता है, इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0 होता है, इसके नीचे वाला क्या होता है, F2 होता है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो L होती है। ठीक है, 4000 है, यानी और H भी यहाँ दिया है। तो बहुलक का मान हम रखेंगे कितना, 4000 और 1 2 3। ठीक, फिर प्लस में F F1 का मान कितना है, F1 का मान है आपका 18 और माइनस F2 का मान है 4 और 2 गुणे 18 और माइनस 4 और F2 का मान कितना है 9, माइनस में 9, F0 का मान 4 है। ठीक है, इंटू H का मान 1000, H का मान 1000 है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है अब ये आपका 4000 और प्लस 18 में से 4 गया कितना बचेगा 14 और गुणे 1000 और आगे अब देखेंगे 18 दूना ये 36 हो गया और ये 9 4 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो है ये 4000 प्लस 14000
14,000 बटे, अब यहाँ से 36 में से 13 गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या हो जाएगा, 4,000 ये हो जाएगा। हाँ, अब प्लस इसको जब भाग देंगे 608.7, ठीक है, कितना आएगा, 608.7 आएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा, यहाँ जोड़ लेते हैं, 4,608.7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट, लगा लिए हम लोग। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों से संबंधित 100 अंतराल पर प्रेक्षणों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कारों की संख्या दिया है और बारंबारता दिया है, यानी कि जो कारों की संख्या है वो 10 तक में लगभग 7 बार गुजरती है, और 10 से 20 में 14 बार, और 20 से 30 में 13 बार, इसी तरीके से टोटल क्या है, 100 बार गुजरती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो h है हमारा, वो वर्ग अंतराल वो 10 है। कितना है, 10 है। हम सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है फार्मूला। और इनटू में क्या होता है, h। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या जो है वो 20 है, तो आप कहे भैया बहुलक वर्ग हो जाएगा कितना, 20, यानी ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। अब इस तरीके से ये होता है F1, और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है L, और इसके बाद फिर ये होता है F0, और ये होता है ये F2, और H तो है ही है। अब हम निकाल लेंगे कायदे से, L का मान है 40, अब प्लस F1 का मान 20, F0 का 12, 2 गुणे 20 माइनस 12, और फिर माइनस F2 का मान 11 हो जाएगा ना, इंटू में एच यानी कि 10। तो यहाँ से भैया हो जाएगा आपका 40, और प्लस 20 में से 12 गया, कितना होगा 8, और गुणे 10, और 20 दूना कितना हो गया 40, माइनस 12 और 11 कितना होता है 23, 40 माइनस ये हो गया 23, और यहाँ से हो जाएगा आपका 40 और प्लस 80 और गुणे, अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। तो अगर और आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 40 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, 17 चौका 68, और उसके बाद फिर कितना बचा 12, 120 हो गया, 17 छक्का 102, 17 साते 119। अब जब जोड़ लेंगे तो 40 4 कितना हो जाएगा 44.7, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से हमने इस सवाल को कंप्लीट कर लिया पूर्ण रूप से। कौन सा सवाल था, जो क्वेश्चन प्रश्नावली था 13.2, वो हो गया कंप्लीट। ये जिसमें 6 सवाल थे, 6 सवाल में और 4 सवाल में माध्य भी ज्ञात करने थे, बाकी इन दोनों सवालों में फिर बहुलक ज्ञात करने थे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। और इस कल वाले क्लास में हम लोग माध्यिका सीखेंगे, उसके बाद माध्यिका सीख लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चैप्टर और बचेगा प्रायिकता, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी 50 दिन के अंदर में बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और आप लोग भी एकदम शेड्यूल बना लीजिए अपना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। कुछ दिन की तो बात है, यानी कि अभी आपका देखा जाए तो एग्जाम में 1 हफ्ते बचे हैं, और 10-15 दिन तक एग्जाम चलने हैं। तो कुल मिला जुला के 20 दिन आपको बढ़िया से मेहनत करने हैं। तो इस 20 दिन में आप हर एक चीज़ें भूल जाइए, ठीक है, और बढ़िया से अपने आप पे फोकस करिए, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। कुछ भी नहीं बदलने वाला है इन 20 दिनों में, लेकिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद, बाय।